जय हिंद दोस्तों, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक अभिनंदन है। अभी नौकरियों का जो है ना सिलसिला बहुत तेज गति से आगे बढ़ रहा है। बहुत सारे वैकेंसी नए नए निकल रहे हैं। खास करके रेलवे जो है ना, रेलवे में भी नौकरी बहुत सारा वैकेंसी जो है ना आ रहा है। अभी हाल फिलहाल में एक वैकेंसी आया था जिसका नाम है आरपीएफ, रेलवे प्रोडक्शन फोर्स। आप सभी जो रेलवे की तैयारी करने वाले विद्यार्थी हैं, जो डिफेंस लाइन में जाना चाहते हैं, वो इस फॉर्म को जरूर भरे होंगे और फॉर्म को भरने के बाद आप तैयारी के लिए सोच रहे होंगे। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ थोड़ा बेस्ट स्ट्रेटेजी क्या होना चाहिए आरपीएफ कांस्टेबल का तैयारी करने का। मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको संपूर्ण जानकारी देने वाला हूँ। तो हम बताना चाहते हैं कि रेलवे जो है ना, आरपीएफ एक बहुत अच्छा वैकेंसी होता है। इसमें आप पुलिस लेवल के पोस्ट पर जाते हैं, इसमें एसआई यानी एसआई लेवल तक कांस्टेबल लेवल का वैकेंसी इसमें आता है। तो आरपीएफ का जो वैकेंसी निकला है, इसमें टोटल पोस्ट कितने हैं, एसआई का पोस्ट कितना है, इसमें सिलेबस क्या है, किस प्रकार से तैयारी हमें करनी चाहिए ताकि एक पोस्ट हमारे लिए निकल जाए, उसका स्ट्रेटेजी मैं इस वीडियो के माध्यम से देने वाला हूँ। तो देखते हैं आगे इसके स्लाइड में क्या दिया गया है। ठीक है, तो इसके स्लाइड में क्या दिया गया है हम लोग आगे देखते हैं। सबसे पहले पोस्ट दिया गया है। आप जानते होंगे कि ये आरपीएफ जो है ना थोड़ा कम पोस्ट लेके आया था, यानी कितना कांस्टेबल का जो है ना 4208 पोस्ट लेके आया। और इसी में एसआई ग्रेड जो है ना, एसआई ग्रेड 452 पोस्ट इसमें है। ठीक है, और टोटल अगर हम करते हैं तो 4208 प्लस 452 यानी कुल मिलाकर जो है ना 4660 पोस्ट हो जाते हैं। ठीक है, 4660 पोस्ट हो जाते हैं, जो बहुत ज्यादा तो नहीं कहा जा सकता है, लेकिन फिर भी कुछ कुछ है। यानी ऊंट के मुंह में जीरा, समझ गए होंगे आप रेलवे प्रोडक्शन यानी रेलवे वैकेंसी के बारे में, क्योंकि यह बहुत कम है। तैयारी करने वाले विद्यार्थी करोड़ों हैं और फॉर्म यहाँ आया कितना, 5000 भी नहीं आया। आप समझ सकते हैं। तो इसकी तैयारी हमें किस प्रकार से करनी चाहिए, और ताकि यहाँ से इतना कंपटीशन होने के बावजूद भी आप एक से पक्का कर पाए, इसके लिए मैं आपको कुछ हिंट करने वाला हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर हम एक चीज बता देना चाहता हूँ, अगर आप तैयारी करना शुरू कर दी है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो बहुत जल्दी शुरू कर दीजिए, क्योंकि आपके जैसे ऐसा बहुत सारा जो कैंडिडेट है ना वर्षों से तैयारी कर रहा है। तो इसका एक्सेप्टेड एग्जाम डेट कब होगा, एग्जाम डेट इसका अक्टूबर नवंबर में होने वाला है। यानी अक्टूबर और नवंबर में इसका एग्जाम लगभग होने की संभावना है, लेकिन अगर बीच में कुछ और हो गया तो समझ लीजिए कि टल भी सकता है। ठीक है, सिलेबस क्या रहता है, तो सिलेबस जो है ना आरपीएफ का सिलेबस बड़ा अच्छा है। आप सिलेबस जब जो है सो फॉर्म डाल रहे होंगे ना, उस समय भी सिलेबस आप देखेंगे। आपको हम सिलेबस की संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं एक एक पॉइंट के माध्यम से, ताकि आपका एग्जाम क्लियर हो पाए। यहाँ आपको 120 क्वेश्चन की तैयारी करनी है, 120 मार्क रहेगा टोटल, और कुल मिलाकर आपको 90 मिनट का समय दिया जाएगा। यानी 120 क्वेश्चन, 120 मार्क और 90 मिनट का समय आपको मिलेगा। नेगेटिव क्या है, 1/3, यानी अगर आप एक गलती करते हो तो लगभग 0.33 यानी 0.33% जो है ना पॉइंट आपका काट लिया जाएगा। ठीक है, वहां पर सिलेबस की बात करें तो सिलेबस जो है ना सबसे पहले आता है रीजनिंग जो है ना 35 क्वेश्चन पूछेगा, 35 क्वेश्चन। इसमें से आप जो इसका सिलेबस के अंतर्गत जो चैप्टर आता है, ब्लड रिलेशन हो गया, क्लॉक हो गया, ठीक है, मैथमेटिक्स का हो गया, इन सभी चीज को आपको इसमें क्लियर कर लेना है, ताकि आप जो है ना रीजनिंग का क्वेश्चन को छोड़े नहीं, क्योंकि रीजनिंग बहुत ही आसान सब्जेक्ट होता है, मैथ से भी आसान होता है, लेकिन बच्चा लोग इस पर ध्यान नहीं देता। आप इसमें जो है ना रीजनिंग में अधिक से अधिक टाइम थोड़ा मतलब कम ही दे, लेकिन आपका रीजनिंग जो है सो मैथ से ज्यादा मजबूत हो जाएगा। ठीक है, तो रीजनिंग की तैयारी आप बहुत जबरदस्त तरीके से करके 35 में से 35 ला सकते हैं, नहीं तो 30 से प्लस जरूर लाना। ठीक है, मैथमेटिक्स थोड़ा इसमें पूछा जाता है, और ये हाई लेवल का मैथमेटिक्स पूछा जाता है। यानी आप जो है ना, अगर आप मैथमेटिक्स जो है ना 35 क्वेश्चन रहता है, 35 मार्क्स का रहता है, यहाँ आप अगर मतलब 25 से प्लस अगर लाते हैं ना, तभी आपका मेरिट में नंबर आने की संभावना रहती है। मैथमेटिक्स थोड़ा घुमा के पूछता है ये आरपीएफ में। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आप नीचे आ जाइए, जीके जीएस, यहाँ 50 क्वेश्चन पूछेगा, और ये 50 क्वेश्चन जो है ना आपको इसमें से साइंस का तीनों स्ट्रीम, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, इन सभी सब्जेक्ट पर पकड़ बनाना होगा, साथ ही करंट अफेयर्स पर भी, तब जाकर आपका जीके जीएस कंप्लीट होगा। ये देखो, ये बहुत बड़ा सिलेबस है, इसलिए आप 50 क्वेश्चन में से कम 35 से प्लस क्वेश्चन, 40 से प्लस क्वेश्चन अगर आप सही करते हैं ना, तो आपका यहाँ से सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। ठीक है, तो आप जो है ना एक बात और ध्यान रखिएगा कि नेगेटिव मार्क्स को कम से कम नेगेटिव मार्क्स आए, ऐसा मतलब तैयारी करना है। तो हम बताएंगे आगे तैयारी कैसे करना है। अभी से ही लग जाना है, और अभी से लगने के साथ साथ आपको क्या करना पड़ेगा, जो टेस्ट होता है ना
टेस्ट जरूर दें और टेस्ट में आप अपना जो क्षमता है ना उस क्षमता को आप देखें कि हम कितना नंबर सही लाते हैं। ठीक है, अभी आपको हम बताने वाले हैं नेक्स्ट स्लाइड में। चलो नेक्स्ट क्या है, अगला अगला देखो प्रीवियस ईयर कट ऑफ। अब बता देते हैं कि प्रीवियस ईयर कट ऑफ क्या था। आरपीएफ कांस्टेबल का जो प्रीवियस ईयर कट ऑफ था वो कितना था, यानी प्रीवियस ईयर कट ऑफ कितना गया था, उसके अनुसार से आप तैयारी करें। कट ऑफ भी बहुत बड़ा फैक्टर होता है। और क्या प्रत्येक साल एक जैसा कट ऑफ नहीं जाता है, यहाँ पर फॉर्म अप्लाई कितने होते हैं, कैंडिडेट कितने हैं, साथ ही साथ फॉर्म कितना आया है, उसके अनुसार कट ऑफ पर ध्यान दिया जाता है। तो अगले साल का जो पिछले साल का कट ऑफ था, जनरल का गया था कितना 89.95, फीमेल का कितना गया था 57.86, ठीक है। ओबीसी का 89.92 और फीमेल का ओबीसी में 57.15, एससी मेल में 76.09% और फीमेल में एससी 48.49%। वही एसटी जो है ना, एसटी का कट ऑफ 72.49% और एसटी फीमेल में जो है वह 50.12% था पिछले ईयर का कट ऑफ। अब इस ईयर भी आपको यह मान के चलना होगा कि पिछले साल से कट ऑफ यहाँ पर ज्यादा रह सकती है, क्योंकि फॉर्म भी अप्लाई थोड़ा ज्यादा हुआ है और वैकेंसी बहुत कम है। इसलिए आपको जो है ना अधिक से अधिक, ये पोस्ट जो है सो बहुत कम है, तो अधिक से अधिक आपको अभी से ही मेहनत करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे देखते हैं। आगे देखो लेवल कैसा रहना चाहिए तैयारी करने का, सबसे बड़ा फैक्टर है। अभी से ही आप जो है ना टेस्ट देना शुरू कर दें और टेस्ट में आप जो है ना ये जांच करें कि हमारा नंबर कितना आ रहा है। ठीक है, ये टेस्ट जो होता है बहुत अच्छे अच्छे जो चैनल हैं, जैसे कि अभी टेस्ट बुक का टेस्ट हम लोग मतलब देते थे। ठीक है, टेस्ट बुक का जो है टेस्ट होता है बहुत अच्छा है। बहुत ऐसे सारे हैं जिसका आप टेस्ट जो है सो परचेज करके और टेस्ट दे सकते हैं। ठीक है, तो टेस्ट बुक से टेस्ट अगर आप देते हैं तो आप देखिए शुरुआत में इसका कितना क्या होता है, मतलब कितना नंबर आता है। और आप ये भी चेक करें कि हम अभी किस लेवल पर है, उसमें सब कुछ देखा जाता है। ठीक है, आपको हम एक वीडियो बना कर देंगे कि किस प्रकार से टेस्ट देना चाहिए, किस प्रकार से टेस्ट का नंबर आता है और नंबर के साथ साथ किस प्रकार से आप अपने आप को इंप्रूव भी कर सकते हैं। ठीक है, तो बिगिनिंग में शुरुआत में अगर आपका नंबर अच्छा नहीं आ रहा है तो हड़बड़ाए नहीं, आप जो है ना एडवांस लेवल का टेस्ट दें और धीरे धीरे आपका इंप्रूवमेंट होगा। और अभी जो आने वाला समय है जब आपका एग्जाम अक्टूबर नवंबर में होगा, उस समय तक आप बहुत ज्यादा इंप्रूव कर लें। इस तरह से आप अभी से तैयारी करना प्रारंभ कर दें। तो शुरुआती जो मतलब टेस्ट होता है ना, उस टेस्ट को आप मतलब ज्वाइन करके और प्रत्येक दिन 1 से 2 टेस्ट मारे, 2 सेट जरूर मारना है। 2 सेट मारिएगा और उसका सेट मार के बैठ नहीं जाना है, सेट मार के उसका एनालिसिस करना है कि हमारा नंबर कहाँ कम आ रहा है, मतलब मैथ में आ रहा है कहाँ में, किस चैप्टर से मैथ में कम नंबर आ रहा है, उस चैप्टर को इंप्रूव करना है, उस चैप्टर को बार बार पढ़ना है। साइंस में है तो साइंस में कहाँ कम नंबर आया है, उस चैप्टर को आपको इंप्रूव करना है। इस प्रकार से हर एक चैप्टर बाय चैप्टर हर एक चीज को इंप्रूव करते हुए आपको टेस्ट का ध्यान देना पड़ेगा, तब आपका नंबर इंप्रूव होगा। ठीक है, तो ये था आपका क्या स्टेज डी, जो आप आरपीएफ एग्जाम का फॉर्म डाले हैं। इस स्टेज डी के तहत अगर आप तैयारी करते हैं तो आपका एक सीट पक्का हो सकता है। साथ ही साथ इस तरह का वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे साथ जुड़े। हमारा पीएच नंबर 9798577979 है। इस नंबर पर आप हमसे सीधे कांटेक्ट करके और जो हाल फिलहाल में वैकेंसी आता है, जिसको हम कहते हैं ताजा वैकेंसी जो आया, इस वैकेंसी के बारे में जानकारी आपको देंगे। जहां कहीं भी दिक्कत हो आप इस नंबर पर कॉल करके हमें पूछ सकते हैं। हम हर एक समय आपकी मदद करने के लिए अथासंभव रेडी रहता हूं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।